नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या लगभग 300 साल से लगातार निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अब की बार नहीं निकल पाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले पर अडिग होगा? देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस बेहद अहम मामले में फैसला करते हुए कहा कि हम भरोसा करते हैं कि भगवान जगन्नाथ हमें माफ करेंगे। आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले के साथ अपनी टिप्पणी में यह नहीं जोड़ता। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी में लगभग 300 साल से लगातार निकल रहा है। इससे पहले मुगल काल में रथ यात्रा पर रोक लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद से अंग्रेजों के दौर में भी कभी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक नहीं रही। एक अटूट आस्था है लोगों का, और हजारों हजार नहीं लाखों की संख्या में लोग रथ खींचने की तमन्ना में, लालसा में पूरी पहुंचते हैं। अब जब पूरी दुनिया में कोरोना की विपदा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ के ख्याल रखते हुए यह भी जोड़ा कि यदि हम यह फैसला ना करें तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद स्वयं पुरी के शंकराचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। टोटल कुल 6 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, और सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया गया है कि 23 जून को होने वाली इस रथ यात्रा में को सरकार गंभीरता से ले और लोगों की आस्था का ख्याल रखे। और साफ तौर पे कहा गया शंकराचार्य की तरफ से, कई समाज सेवी संस्था की तरफ से, कि पूरी शहर में आप लॉकडाउन का आदेश दे दीजिए। उतना ही लोग उस रथ यात्रा में शामिल हों, उतने ही लोग जितना रथ खींचने के लिए जरूरी हो। माना जाता है कि उस रथ को खींचने के लिए लगभग 750 लोगों की जरूरत होती है, और माना जाता है कि मंदिर में जो है, मंदिर के जो कर्मचारी, पुजारी, ये सब मिलाकर के लगभग 1150 हैं। तो ये तर्क, ये दलील दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्वीकार कर ले कि शहर के अंदर लॉकडाउन पूरी तरह से, किसी की एंट्री जो है वो बैन हो, पूरे शहर में टोटल शटडाउन हो, ये फैसला हो, और साथ ही साथ ईश्वरीय आस्था को ध्यान में रखते हुए रथ खींचने के लिए जितने लोग होते हैं, लगभग 750 लोग होते हैं, तो कुछ लोग और ऐसा जोड़ करके, चूंकि 1150 तो मंदिर परिसर के हैं, और कुछ और ऐसे चुनिंदा मठों के पुजारियों, कुछ नाम जो शंकराचार्य की तरफ से, अलग अलग संगठनों की तरफ से हो, एक सीमा सुप्रीम कोर्ट तय करे कि कितने लोग रह सकते हैं, वो तय हो, लेकिन भगवान के रथ को ना रोका जाए। दिलचस्प यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया है। सोमवार को 11:30 बजे इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, जो ईश्वरीय आस्था में भी विश्वास रखते हुए जिसने कहा कि भगवान, भरोसा है कि भगवान हमें माफ कर देंगे, वो आम आदमी में भगवान की रथ यात्रा की आस्था को समझते हुए एक अहम फैसला दे, क्योंकि एक पूरी आस्था इस बात को लेकर के जुड़ी हुई है। लोग ये चाहते हैं कि उस रथ यात्रा में वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन भगवान के रथ को रोका ना जाए। अब आमतौर पे अदालतें इस तरह के फैसले नहीं लेती हैं। धार्मिक मामले में, आस्था के मामले में सुप्रीम कोर्ट बचता है सामान्यतः, लेकिन कोरोना काल में जब सबसे बड़ी चीज भीड़ को लेकर के है, सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि ये जिम्मेदारी उसकी बनती है। लेकिन जब जिम्मेदारी लेने के लिए खुद शंकराचार्य तैयार हैं, तो लोगों की आस्था का ख्याल रखते हुए देखना दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। धन्यवाद।